अगर हम नशा करेंगे तो मेरे बाप का नाम खराब हो जाएगा, है ना। इसलिए यकीन कीजिए कि आपको न कब्र में, न हश्र में, न इस दुनिया में मुसीबत में जब आप पड़ेंगे तो कोई नहीं काम आएगा, अल्लाह उसके रसूल ही काम आने वाले हैं। तो आज जब हाथ पैर सलामत है, सब कुछ ठीक ठाक है, हम गुनाह के बजाय नेक काम करें और ऐसा काम करें जिससे अल्लाह उसके रसूल राज़ी हो जाए, तो फिर कितनी बड़ी सआदत की बात होगी कि हमारे आने वाली नस्ल को एक रास्ता मिल जाएगा। वो यहाँ आकर के नहीं बैठेंगे, जब भी उनको वक्त मिलेगा तो मस्जिद में जाके बैठेगा। हम सब जब चले जाएंगे ना इस दुनिया से, कोई नहीं दुआ करेगा। हमारे बच्चे अगर सही रहेंगे, सही रास्ते पे वो चलेंगे ना, वही बच्चा कहेगा या अल्लाह मेरा बाप तो चला गया, या अल्लाह बड़ा गुनहगार था, मौला तो उसके गुनाह को माफ़ कर दे। वो कैसे मिलेगा? इस मैदान से वो दुआ करेगा? इसी मैदान में बैठ के करेगा? नहीं करेगा ना। वो हमको देख करके अगर यही काम अगर सीख गया तो कब्र में फरिश्ते भी आपको अजाब देंगे कि अल्लाह ने आपको जो औलाद दी थी, उस औलाद को आपने क्या बनाया? जुआरी बना दिया, शराबी बना दिया, उसको गलत रास्ते पे उसके बाप ने चला दिया। इस वजह से फरिश्ते भी वहाँ पे अजाब देंगे। आप ज़रा सोचिए कि अपनी ज़िंदगी को आप खुद कहाँ लेके गए। आप सिर्फ बर्बाद नहीं हो रहे हैं, आपके पीछे आपके बच्चे, आपके आने वाली नस्ल बर्बाद हो रही है। उसको कम से कम संभालिए और अपने आप को जो अल्लाह ने इज़्ज़त दिया है, उस इज़्ज़त के साथ आप ज़िंदगी गुजारिए। आप सब हमारे भाई हैं, आप सब बड़े हैं, आप सब हमारे बड़े भाई हैं। ऐसा नहीं कि आप कोई गैर हैं, कोई दूसरे हैं। और अपनों ही को लोग समझाते हैं, दूसरों को क्यों हम जा करके समझाएं? वो कौन लगते हैं हमारे? लेकिन आप सबको हमने अपना समझा। और ये इमाम साहब देखिए, नबी नगर के बिलाल मस्जिद के हाजी साहब लोग ये आए सिर्फ इसलिए कि आपकी ज़िंदगी कुत्ते की मौत न मरे, आपके बच्चे आपसे जुदा ना हो, आपके माँ बाप आपसे नाराज़ ना हो, वो दूर ना रहे, आपसे मिल करके मोहब्बत के साथ रहिए। जो कमाइए उसको अपने आप पर खर्च कीजिए, अपने बच्चों पर खर्च कीजिए और खुशी के साथ ज़िंदगी गुजारिए। इसी में अल्लाह भी खुश होगा, रसूलुल्लाह भी खुश होंगे। जो वक्त यहाँ हम बैठ कर दे रहे हैं, आज जब एक मर्तबा मौत आ जाएगी और फिर कब्र में जब पूछा जाएगा तब यही कहें अल्लाह एक बार मौका और दे दे, फिर कभी गुनाह नहीं करेंगे। आप कहेंगे, खुद कहेंगे, हर बंदा कहेगा कि अल्लाह एक बार और मौका दे दे। कोई समझाया नहीं था, कोई दुनिया में आया नहीं था बताने वाला कि अल्लाह एक बार मौका हमको दे दे, तो फिर हम कभी गुनाह नहीं करेंगे, हमेशा तेरी इबादत करेंगे। लेकिन क्या मिलेगी ज़िंदगी किसी को? नहीं मिलेगी। एक बार जो ज़िंदगी मिल गई है यही आखिरी है, इसके बाद दोबारा ज़िंदगी नहीं मिलने वाली है। तो इस ज़िंदगी को क्यों ना हम संवार लें, इस ज़िंदगी को क्यों ना हम अच्छाई में गुजारें। अगर मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है, सही बात मैं अगर कह रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि कल से आप लोग इस मैदान पे इस गुनाह में आप लोग नहीं लगेंगे ना? इंशाअल्लाह। देखिए, जो गुनाह हम लोग कर रहे हैं ना, गुनाह करने में अच्छा लगा, लेकिन मरने के बाद क़यामत तक कब्र में जो है क्या होगा, वहाँ पर इतना अज़ाब होगा कि आप चिल्लाएंगे, चीखेंगे, कोई सुनने वाला होगा? हैं? दुनिया में हम लोग आए नमाज़ पढ़ने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए, इबादत करें, अल्लाह ताला से मोहब्बत करें। और जो कमाते यहाँ खेल रहे हैं, पैसा अपनी बीवी को दीजिए, अपनी अम्मी को दीजिए, अब्बू जिंदा उनको दीजिए, बच्चों को खिलाइए, दुआ देंगे बोलो ना। पैसा अब हार गए या जीत जाएंगे ना, वो पैसा हराम है, खुद खाएंगे, बच्चे खाएंगे, माँ बाप खाएंगे, नहीं हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हलाल पाक खाइए। जब आप पाक खाएंगे तो आपके जो बच्चे होंगे इंशाअल्लाह नमाजी बनेंगे, है ना भाई? पाक खाइए, पाक खिलाइए, अल्लाह ताला का फरमान है। मुझे उम्मीद है जो ने फरमाया उस अमल कीजिए। हम बचाने आए हैं, आप जहन्नम में नहीं भेजने हैं। शैतान चाहता जहन्नम में जाए, लेकिन हम लोग चाहते जन्नत जाएंगे, है ना? आप नबी को याद नहीं करते कि हमारे आप नबी कब्र में आज भी दुआ कर रहे, हमारे लिए कर रहे हैं, वो आज भी रो रहे हैं उम्मत के लिए। हम लोग यहाँ खेल रहे हैं, शर्म बात नहीं है। मुफ्ती साहब क़िबला अभी हज बैतुल्लाह के लिए उम्रा के लिए तशरीफ़ ले गए थे। इन्होंने रोज़े रसूल पे दुआ किया कि इंशाअल्लाह ताला रानीगंज के हालात बहुत ही ख़राब हैं। यहाँ रानीगंज में देखिए कोई एक बड़ा मदरसा भी नहीं है, कोई अपने मुसलमानों का कोई एक स्कूल नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ बुराइयाँ जो है ना बहुत ज़्यादा। मैं भी यहाँ 8-10 साल से रहता हूँ। मुफ्ती साहब ने रोज़े रसूल पे दुआ की, जाने के बाद सबसे पहला काम रानीगंज में यही करना है, जो बुराइयाँ हैं, शराब है, जुआ है, इस तरीके से जो अभी आने के बाद 4-5 ऐसी मौतें हुई, कोई फांसी लगा के मर जा रहा है, कितनी जनाजा आता है, कोई कहाँ से भाई हुसैन नगर से कोई फांसी लगा लिया, अपने गौसिया मोहल्ला से कोई फांसी लगा लिया, कोई तार बंगला से फांसी लगा लिया, फलां की लड़की भाग गई। तो इन सब बुराइयों को कौन ख़त्म करेगा? आसमान से तो कोई फरिश्ता नहीं आएगा, बुराइयाँ तो हम ही को ख़त्म कर रही है ना। तो सिर्फ़ और सिर्फ आपसे हमारी कोई दुश्मनी भी नहीं, सिर्फ मकसद ये कि आप हमारे जिस्म के टुकड़े हैं, आप
परेशान रहेंगे, हम भी परेशान रहेंगे। तो इस तरीके से एक माहौल बनाए इंशाअल्लाह ताला, ताकि बुराई से सब दूर हो जाए। बुराई को ही रोकना असल। आप जो पैसा कमाते, कोई ज़रूरी आप 50,000 रुपये कमाते, 10,000 रुपये कमाते हैं, उसको आप अच्छे तरीके से खर्च करें, अपनी बीवी पे खर्च करें, अपने माँ पे खर्च करें, अपने भाई पे खर्च करें। आज आपके साथ कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, पाँव कट जाएगा, हाथ कट जाएगा, आपको कटोरा लेकर के दूसरे के दरवाजे पे जाना पड़ेगा। कोई किसी की मदद नहीं करता। आप अपने पास पैसा रखेंगे, आप उससे अपना इलाज कराएंगे। तो मुफ्ती साहब की बोला का मकसद सिर्फ यह है कि यहाँ जो बुराइयाँ हो रही हैं, इन बुराइयों को रोकना। आज हम लोग आए, इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि जहाँ जहाँ भी इस तरीके से बुराइयाँ हो रही हैं, हर जगह हम लोग खुद जाएंगे और जा कर के देखेंगे। इस तरीके आपको अच्छा माहौल मिलेगा। नमाज़ पढ़िए, नमाज नहीं आता है, नमाज सीखिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। मदार शरीफ में देखिए मकतब चल रहा है, हम लोग हर जुमा को ऐलान करते हैं कि आप कलाम पाक नहीं पढ़े, आप अपने बच्चे को कलाम पाक पढ़ाइए। हम लोग उसके लिए तैयार हैं, कपड़ा उपड़ा सब कुछ सारा इंतज़ाम करते हैं। इसलिए अपना 10,000 कमाते हैं, 12,000 कमाते हैं, कोई ड्राइवरी कर रहा है, कुछ भी कर। लॉकडाउन का भी जो हालत था, कोई किसी की मदद करता था, भाई भाई की नहीं मदद करता था, खाने के लिए आदमी को परेशानी थी। तो इसी पैसे को आप बचाएं, अपने ज़ात पे खर्चा करें, अच्छा खाएं, गोश्त खाएं, मछली खाएं, लेकिन ये हराम चीज़ों से बच जाए। मुफ्ती साहब का यही मकसद है। इसलिए आप लोग तौबा कीजिए, नमाज़ पढ़ने आइए। अब हज़रत दुआ करेंगे, आप लोग उनके साथ दुआ में शामिल। आप लोग अगर इस बात से अगर खुश हैं और यकीनन आप लोग अगर इस काम को छोड़ रहे हैं आज से, तो सच्चे दिल से तौबा कीजिए। खुदा का तौबा नाम है खुदा से माफ़ी मांगने का, अल्लाह से माफ़ी मांगने का। अल्लाह, हम सिर्फ तुझे खुश करने के लिए इस काम को छोड़ रहे हैं। हर आदमी ये चाहता है कि मेरा अल्लाह मुझसे खुश हो जाए। सब कुछ तो उसी का दिया हुआ है। वो चाहता तो कुत्ता बिल्ली बना देता, हम क्या कर लेते, लेकिन उसने अपनी मर्जी से मोहब्बत करते डरते हुए वही हर एक चीज़ का हिसाब लेगा। 1 घंटा जो आप यहाँ बैठते हैं, 10 मिनट ही बैठते हैं ना, इस 10 मिनट का हिसाब खुदा की बारगाह में क्या आप दे सकेंगे?